नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी। अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर डॉक्टर तो मरीजों को लूटते ही है, लेकिन पैथोलॉजी वाले भी कम नहीं लूटते। सतना शहर में एक ऐसा मामला आया है कि एक मरीज ने 3 अलग अलग पैथोलॉजी में अपना ब्लड टेस्ट कराया और तीनों पैथोलॉजी में अलग अलग रिपोर्ट आई। अब किसकी रिपोर्ट सही मानी जाए और किसकी रिपोर्ट गलत मानी जाए? एक सामान्य आदमी के साथ ऐसी वारदात तो हमेशा होती रहती है, ऐसी दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, लेकिन एक विशिष्ट आदमी के साथ भी इस तरीके की हरकत पैथोलॉजी वाले करेंगे, उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है दयानंद कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे हैं, राज्य मंत्री का इन्हें दर्जा प्राप्त था। सतना शहर के 3 पैथोलॉजी के मालिकों ने उनके साथ इस तरीके की रिपोर्ट दी। अब किसकी रिपोर्ट सही है, किसकी रिपोर्ट गलत है? दयानंद कुशवाहा की तबीयत खराब हुई, उनकी प्लेटलेट डाउन हुई, तो उन्होंने चरक पैथोलॉजी एवं डिजिटल एक्सरे सेंटर इंदिरा कॉलेज गेट के सामने होटल खजुराहो रोड पुष्करणी पार्क में अपना ब्लड टेस्ट कराया। वहां दयानंद कुशवाहा की प्लेटलेट 42,000 निकली। आजकल किसी भी सामान्य बीमारी पर जब ब्लड टेस्ट के लिए पैथोलॉजी केंद्र में आदमी जाता है तो वहां एक सामान्य सी ब्लड रिपोर्ट के लिए भी पैथोलॉजी वाले 1,000 रुपए बिना बंदूक के लूट ही लेते हैं और लोग बड़ी आसानी से इन्हें दे भी देते हैं। अब इनकी रिपोर्ट सही है या गलत, इन पैथोलॉजी वालों को कोई लेना देना नहीं। अगर रिपोर्ट गलत भी है तो ये पैसे वापस नहीं करते। इसके बाद दयानंद कुशवाहा को कुछ संदेह हुआ, उन्होंने और बड़ी कंपनी की पैथोलॉजी में अपना ब्लड टेस्ट कराया जो नाहर नर्सिंग होम के बगल से है और जिसका नाम है एजिलस। हो सकता है यह नाम आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूं, AGILUS। इस पैथोलॉजी की रिपोर्ट में दयानंद कुशवाहा की प्लेटलेट 84,000 आई। ऐसे में दयानंद कुशवाहा का पैथोलॉजी की कार्यप्रणाली पर संदेह और बढ़ गया। इसके बाद दयानंद कुशवाहा ने मेट्रो पैथोलॉजी में अपना ब्लड चेक करवाया। इस रिपोर्ट में भी 40 लिख कर आया। अब इसका मतलब 4,000 समझा जाए या 40,000, लेकिन तीनों ब्लड रिपोर्ट अलग अलग आई। अब किस पैथोलॉजी की ब्लड रिपोर्ट को सही माना जाए? तीनों पैथोलॉजी अपने आप में बड़ी नामचीन पैथोलॉजी है। प्रायः देखने में आया है कि जब सतना का मरीज जबलपुर, नागपुर या किसी अन्य सेंटर पर अपने इलाज के लिए जाता है तो हमेशा सतना की पैथोलॉजी की रिपोर्ट को वहां का डॉक्टर रद्दी की टोकरी में फेंक कर फाड़ देता है या फाड़ कर फेंक देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सतना की पैथोलॉजी की रिपोर्ट का स्तर क्या है। पैथोलॉजी के बारे में सिर्फ सतना की बात नहीं है, बल्कि यह बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचलित है कि पैथोलॉजी संचालित करने वाले लोग डॉक्टर को 50 से 60% तक कमीशन देते हैं। इसीलिए डॉक्टर जहां जरूरी है वहां तो पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट के लिए लिखता ही है, लेकिन जहां जरूरी नहीं है वहां भी डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए लिख ही देता है, जिससे उनकी इनकम में इजाफा हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब एक व्यक्ति 3 पैथोलॉजी में अपनी रिपोर्ट निकलवा रहा है और तीनों पैथोलॉजी की रिपोर्ट अलग अलग है, तो क्या इन पैथोलॉजी को बंद करने के लिए शासन प्रशासन के पास आवेदन देना चाहिए या नहीं? जरूरत पड़ने पर इन पैथोलॉजी के विरुद्ध जन आंदोलन करना चाहिए कि ये आम आदमियों के साथ इस तरीके की लूट न कर सके। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।